अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वीडियो में हम बिटवीन और अमंग के दरमियान क्या फ़र्क है, इनका सही इस्तेमाल क्या है वो सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ जानना मुनासिब होगा कि जिस तरह अरबी के अंदर बैन का तर्जमा दरमियान का होता है, बैनहुमा उन दोनों के दरमियान, बैनकुम तुम सब के दरमियान, बैनकुमा तुम दोनों के दरमियान, इसी तरीके से बिटवीन और अमंग दोनों का तर्जमा होता है दरमियान। लेकिन इन दोनों के अंदर फ़र्क ये है कि बिटवीन का भी तर्जमा दरमियान का होता है, अमंग का तर्जमा भी दरमियान का होता है। लेकिन बिटवीन का इस्तेमाल दो चीज़ों के दरमियान के लिए होगा, दो आदमियों के दरमियान कोई चीज़ बताने के लिए होगा, जबकि अमंग का जो इस्तेमाल होता है दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए, दो से ज़्यादा शख्स और आदमियों के लिए इस्तेमाल होता है। इसको हम डिटेल से समझते हैं फ़र्क के साथ, मिसालों के साथ। सबसे पहले लिखा हुआ है बिटवीन इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर टू पर्सनस और थिंग्स विथ एंड वेरी ऑफन। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि बिटवीन आम तौर पर दो शख्स के लिए और दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से जब दो आदमियों के दरमियान हम कोई चीज़ बतलाएंगे तो उसके दरमियान आम तौर पर और अक्सर व बेशतर एंड का इस्तेमाल होगा बिटवीन के दरमियान। जबकि अमंग को अगर हमें दो से ज़्यादा के लिए बोलना है तो एंड वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन बिटवीन के अंदर एंड का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि बिटवीन के बाद अगर टू का लफ्ज़ आ जाए तो फिर एंड वगैरह नहीं आएगा, क्योंकि बिटवीन दो ही के लिए आता है। तो टू जब वहाँ वो काम कर रहा है तो एंड को अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल से आप समझ जाएंगे। दूसरा इस्तेमाल बिटवीन का ये है कि बिटवीन कभी कभी अलग अलग चीज़ों को बताने के लिए होता है। इसी को लिखा है फॉर थिंग्स और पर्सनस कंसीडर्ड एज सेपरेट एंड डिस्टिंग्विश। चीज़ों के लिए और पर्सन के लिए जिसको अलग अलग समझा जाता हो, अलग अलग समझा जाए। तो यहाँ पर ये बात अच्छे तरीके से याद रखनी चाहिए कि बिटवीन को जब हम अलग अलग माने के लिए इस्तेमाल करें कि ये चीज़ इनके दरमियान बांट दी गई, उनके दरमियान बांट दी गई, उनके दरमियान बांट दी गई, तो इस सूरत के अंदर अगर सेपरेट को बतलाना हो, डिस्टिंग्विश यानी मुमताज़ तरीके पर अलग अलग बतलाना हो, तो फिर इस सूरत के अंदर बिटवीन के दरमियान एंड तो आएगा ही, लेकिन बिटवीन फिर इस सूरत के अंदर दो के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और दो से ज़्यादा के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। फिर इस सूरत में अमंग का इस्तेमाल नहीं होगा। मिसाल देखते हैं रिक्की। सबसे पहली मिसाल आपके सामने है। द सेकेंड वर्ल्ड वार टुक प्लेस बिटवीन 1939 एंड 1945। दूसरी आलमी जंग ये हुई है 1939 के दरमियान और 1945 के दरमियान। तो यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि 1939 और 1945 इन दो चीज़ों को बयान करना है, 1939 और 1945। इसलिए यहाँ पर बिटवीन इस्तेमाल किया और बीच में एंड इस्तेमाल किया, जो कि बिटवीन के साथ एंड का इस्तेमाल होता है। दूसरी मिसाल देखिए। द डिस्प्यूट वाज फाइनली सेटल्ड बिटवीन हामिद एंड जाहिद। हामिद और जाहिद के दरमियान जो इख्तलाफ था वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया, हल हो गया। तो यहाँ हामिद और जाहिद दो हैं, इसलिए बिटवीन इस्तेमाल किया और बीच में हामिद और जाहिद के एंड इस्तेमाल किया है। तीसरी मिसाल। द टू कैट्स डिवाइडेड द ब्रेड बिटवीन देमसेल्व्स। दो बिल्लियों ने तकसीम किया ब्रेड को अपने दरमियान। तो यहाँ गौर करने की बात यह है कि टू के आ जाने की वजह से, टू कैट आ जाने की वजह से यहाँ पर बिटवीन का इस्तेमाल किया है। चूँकि पहले से होते हैं टू कैट, तो इसलिए बिटवीन इस्तेमाल किया। फिर बिटवीन के बाद चूँकि उन्हीं की तरफ वो ज़मीर उन्हीं की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर देमसेल्फ इस्तेमाल कर लिया है, कोई हर्ज की बात नहीं है। द मैच विल बी हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मैच होने को है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। तो चूँकि यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान दो के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर भी बिटवीन इस्तेमाल किया और फिर बिटवीन के साथ एंड का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। इसको हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि बिटवीन के बाद हम इंडिया और पाकिस्तान की जगह पर डायरेक्ट टू लगा दें। इसी को दूसरी मिसाल के अंदर कह रहे हैं। द मैच विल बी हेल्ड बिटवीन द टू कंट्रीज़। मैच होने को है दो कंट्री, दो मुल्कों के दरमियान। चूँकि दो टू आ गया तो फिर अलग से एंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। बिटवीन चूँकि दो ही को चाहता है तो टू उसका काम कर रहा है, इसलिए एंड की अलग से ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ अ मैच बिटवीन इंडिया पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। यहाँ पर गौर करने की बात इस मिसाल के अंदर कि यहाँ तर्जमा होगा कि मैच है इंडिया के दरमियान, पाकिस्तान के दरमियान और बांग्लादेश के दरमियान। यहाँ पर गौर करेंगे तो मैं भी बताया था कि जब सेपरेट चीज़ों को अलग अलग डिस्टिंग्विश मुमताज़ तरीके पर अगर बयान करना हो तो बिटवीन का इस्तेमाल दो से ज़्यादा के लिए भी हो सकता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पर तीन नाम है। तीन नाम के बावजूद भी यहाँ पर अमंग इस्तेमाल नहीं हुआ है, बिटवीन इस्तेमाल हुआ है। इसलिए कि अलग अलग बयान करना है, इंडिया को अलग बयान करना है, पाकिस्तान को अलग बयान करना है, बांग्लादेश को अलग बयान करना है, इसलिए यहाँ पर बिटवीन इस्तेमाल होगा, अमंग इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन बिटवीन के लिए ज़रूरी क्या है एंड, तो इसलिए यहाँ पर एंड भी आ गया है। ये चीज़ अहम है इसको बिटवीन को समझने के लिए कि बिटवीन का यहाँ पर इस्तेमाल सवाल हो सकता है कि बिटवीन तो दो के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर तो तीन चीज़ों को बयान किया है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो कहा जाएगा इसका कि सेपरेट तरीके से बयान किया है, इसलिए यहाँ पर बिटवीन ही इस्तेमाल होगा, अमंग इस्तेमाल नहीं होगा। अमंग का इस्तेमाल आसान है, जब उसको समझ गए हैं। तो अमंग इज़ यूज्ड फॉर मोर देन टू, कह रहे हैं कि दो से ज़्यादा के लिए अमंग का इस्तेमाल होता है। मिसाल देखिए। आई सी अ हाउस अमंग द ट्रीज़। मैं देखता हूँ एक घर को दरख्तों के दरमियान। तो यहाँ पर देखिए गौर से कि अमंग इस्तेमाल हुआ, इसलिए अमंग के बाद जो उसका मुज़ाफ़ इलैह है वो या उसका जो मजरूर है वो ट्रीज़ और वो एक से दो से ज़्यादा है। ट्रीज़ के आने की वजह से यहाँ पर अमंग का इस्तेमाल किया गया है। वी शेयर द प्रॉफिट अमंग अस ऑल। हमने तकसीम कर लिया, हमने शेयर कर लिया मुनाफे को हम अपने तमाम के दरमियान। तो यहाँ पर अस आ जाने की वजह से जमा है, इसलिए पर अमंग इस्तेमाल किया है, बिटवीन इस्तेमाल नहीं किया है। एक यहाँ से अहम बात बतला रहे हैं कि कुछ ऐसे वर्ड हैं कि उस वर्ड के बाद हमेशा बिटवीन ही आएगा, अमंग आना मुहाल है, अमंग आएगा ही नहीं। लिखा हुआ है देयर आर सर्टेन वर्ड्स विच आर फॉलोड बाई बिटवीन। कुछ मखसूस वर्ड हैं कि जिसके बाद बिटवीन ही आएगा। वो मखसूस वर्ड क्या है कि जब भी वो इस्तेमाल होगा, चाहे
वो अपने से पहले वाले जिसके बारे में 1 को 2 को 3 को 4 को 5 को कितनों को बयान करे तो वहाँ पर हमेशा बिटवीन ही इस्तेमाल होगा, अमंग इस्तेमाल नहीं होगा। वो कौन कौन से वर्ड हैं तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है डिस्टिंग्विश, चूज़, डिवाइड, कनेक्शन, लिंक, रिलेशनशिप, डिवाइड, डिफरेंशिएटेड। ये तमाम अल्फाज के बाद जब भी आएगा दरमियान को बतलाने के लिए तो अमंग इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि बिटवीन इस्तेमाल होगा। एक मिसाल है, समझिए। ईजी का मतलब होता है फॉर एग्जांपल देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन ऑल द इंसिडेंट्स। तर्जमा होगा कि कोई कनेक्शन नहीं है तमाम हादसात के दरमियान। यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि बिटवीन इस्तेमाल किया है, अगरचे बिटवीन के बाद जो मजरूर है, चूँकि बिटवीन और अमंग ये हर्फ जार का काम करता है, प्रीपोजिशन का काम करता है, तो ऑल आ गया तो ऑल तो 2 से ज़्यादा के लिए आएगा, तो 2 से ज़्यादा आ जाने की वजह से फिर भी यहाँ पर बिटवीन इस्तेमाल किया, इसलिए बिटवीन से पहले का जो वर्ड है वो कनेक्शन है। और अभी बताया गया है कि कनेक्शन जब भी इस्तेमाल हो तो उसके बाद बिटवीन ही आएगा, बिटवीन के अलावा कोई दूसरा वर्ड नहीं आएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।